वेलकम टू प्रैक्टिकल कोड। आज हम देखने वाले हैं कुछ और टैग्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला आता है हमारा लिंक टैग, जो कि हमारा मतलब ए टैग होता है जो हमारा एज अ लिंक के लिए यूज़ होता है। देन सेकंड हमारा बटन टैग होता है। देन हमारा इमेज के लिए IMG टैग होता है। सो आज हम ये तीनों टैग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने VS कोड से ओपन करके। ये मेरी वही फाइल है जो हमने पिछली बार काम करा था। हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं जैसे कि tut6 करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। देन हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html। फ़ोल्डर के अंदर सिंपली बॉयलर प्लेट लगानी है। अब तक आप बहुत आराम से सीख गए होंगे ये चीज़ें, ठीक है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लिंक, बटन, इमेज टैग्स के बारे में। तो मैंने इसको टाइटल भी, देन हम इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर में, ठीक है। हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं दोनों चीज़ को। एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो अब हमने एक फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर हम काम करेंगे। हम आज के वीडियो में देखेंगे लिंक कैसे लगाते हैं हम किसी भी, लाइक आपने देखा होगा, आप किसी बटन पर क्लिक कर रहे हो या किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो तो आप कहीं और नेविगेट हो जाते हो, किसी और वेबसाइट पर या उसी वेबसाइट के किसी और URL पर, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक टैग की। मिनट, ओके। सो देन सिंपली हमें ए टाइप करना है। यहाँ पर लिंक टैग के लिए ए यूज़ होता है। यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट दिखेगा, ये इसका एट्रीब्यूट है href, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली लिंक देना है कि कहाँ पर नेविगेट होना है। जैसा अभी के लिए हम गूगल का दे देते हैं .google.com और एक टेक्स्ट देना है जो कि हमें शो होगा, ठीक है। गूगल, या इसको लिख देते हैं गो टू गूगल। देन सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक लिंक आ गया गो टू गूगल करके, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बूम, हम गूगल के लिंक पर नेविगेट हो जाएंगे, ठीक है। बैक जाते हैं, हम अपने वेब पेज पर वापसी आ गए हम। अब मैं दिखाता हूँ जो चीज़ हम लिंक से अपनी फाइलों को भी लिंक करते हैं, जो हमारी HTML फाइल है, फाइल्स जो हमारी HTML, लाइक मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ इस फोल्डर का, about.html, ठीक है। इसका हम टाइटल रखते हैं अबाउट, लाइक वेबसाइट में जैसा अबाउट पेज होते हैं, H1 करते हैं अबाउट, ठीक है, अबाउट। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम पहले वाली फाइल में जाते हैं। यहाँ पर href में गूगल का लिंक ना देकर हम अपनी फाइल का पाथ देंगे, ठीक है। about.html नाम से हमने एक करंट इसी डायरेक्टरी के अंदर about.html बनाई थी, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसको गूगल चेंज करके अबाउट करता हूँ, गो टू अबाउट, ठीक है। इस पर क्लिक करा तो मैं अपने अबाउट पेज पर पहुँच गया, जो मेरी अबाउट पेज की फ़ाइल थी। मैं करंटली इस फाइल के अंदर पहुँच गया हूँ, ठीक है ना, ब्राउज़र पे। सो लिंक टैग इस तरीके से यूज़ होता है। आपको जहाँ भी नेविगेशन करना है, लाइक आपने गूगल देखा होगा, ठीक है ना, एक फेसबुक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप चैट सेक्शन के अंदर जा रहे हो, ठीक है। चैट के अंदर तो क्या हो रहा है, वो नेविगेशन ही तो हो रहा है। अब हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे आपने देखे होंगे लिंक्स होते हैं ऊपर, होम, अबाउट, सर्विसेज, इस तरीके से। सो आप जिस भी पर क्लिक करोगे तो ये फाइलें ही होती हैं हमारी HTML की, जो नहीं फिर से खुलती है नेविगेट होकर, मतलब जो फिर से ओपन होती है, जो नेविगेशन होता है पूरा वो, उसमें हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। इसको हम ए टैग है, एंकर टैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो अभी हमने ए टैग देख लिया। देन हम थोड़ा बटन के ऊपर देख लेते हैं। बटन, सिंपली हम बटन टाइप करेंगे। इसका टाइटल है क्लिक हेयर, ठीक है। हम बैक जाते हैं, जो हमारी मेन फाइल थी, हम इसको रीलोड कर देते हैं एक बार, ठीक है। क्लिक हेयर बटन आ गया, क्लिक कर रहे हैं, अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा कि बटन के अंदर हम एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई URL ए, ठीक है ना। हमने बटन के अंदर एंकर टैग यूज़ करा है, हम वहाँ पर बता रहे हैं कि हमें कहाँ नेविगेट होना है। लाइक मुझे about.html नाम की फाइल मेरी ओपन करनी है, ठीक है। देन हम इस ए को देखेंगे, ओपन about.html फाइल करके, ठीक है, ये आ गया।
ये बटन है पूरा एक, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो हमारी फाइल खुल जाएगी, ठीक है। एंकर टैग का हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। अब इस बटन को आप देख रहे हो कितना अगली सा दिख रहा है, तो इसको हम CSS की मदद से स्टाइल करेंगे। खैर अभी तो हम CSS की बात नहीं करेंगे, जिस टाइम हम इस पर काम करेंगे देन तभी हम इस पर काम वो जब भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। बटन टैग आपको समझ में आ गया। अब हम एक देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग, इमेज टैग। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ए टैग है, हम किसी के लाइक हमें अबाउट फाइल खोलनी है, एक वो देता हूँ गो टू अबाउट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ अबाउट पर तो जाए बट वो नए टैब में खुले, तो इसका एक एट्रीब्यूट है टारगेट अंडरस्कोर, इसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक कर देनी है, ठीक है। सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरा नया टैब ओपन हो गया। प्रीवियस तो मेरा ऐसी विंडो के अंदर नहीं खुला, नया टैब ओपन खुला, देन मेरा पेज खुला। आपने समटाइम्स देखा होगा कि लाइक आप किसी बटन पर क्लिक करते हो देन आप नए टैब में रिडायरेक्ट हो जाते हो, तो इस तरीके से है ये, ठीक है ना। टारगेट बाय डिफ़ॉल्ट जो अंडरस्कोर सेल्फ रहता है, टारगेट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर सेल्फ रहता है। अगर आप इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने सेल्फ करा देन अभी इसी के अंदर खुल रही है, ठीक है। इसकी कुछ और वैल्यूज़ भी होती हैं, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि पेरेंट, टॉप। आप इनको खुद से एक्सप्लोर करो और मुझे बताओ, मैं बताता हूँ एक्सप्लोर किस तरीके से करना है। अगर आपको HTML का थोड़ा बहुत भी मतलब कुछ भी आपको देखना है, सिंपली आप HTML ए टैग W3 स्कूल, आप W3 भी लिख दोगे, W3 स्कूल पर डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको टोटल HTML की जो भी इम्पोर्टेंट मतलब पूरा रेफरेंस मिलेगा आपको, यहाँ पर सारे टैग सब कुछ, ठीक है ना। ए टैग है, इसके बारे में यहाँ पर होगा, एक मिनट, हाइपरलिंक टिप्स देखते हैं। ए टैग के अंदर हमारा टारगेट, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर टारगेट, एक मिनट, href यहाँ पर एक टारगेट होगा मे बी, हाँ ये रहा टारगेट। जैसे आप क्लिक करोगे तो सारे टारगेट के अंदर ये रही, इनके बारे में आप सर्च देखना और खुद से इनको एक्सप्लोर करना है किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। देन हम चलते हैं अपने इमेज टैग की तरफ। अब सबसे अच्छी चीज़, इमेज टैग किस तरीके से लगाया जाता है आज हम सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको इस चीज़ में, ठीक है। सो इमेज टैग सबसे पहले जैसे ही हमने img लिखा, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ। कुछ टैग्स होते हैं बटन जो कि ओपन भी होते हैं, देन यहाँ पर ये देखो क्लोज भी हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं देन क्लोज हो रहे हैं। और कुछ टैग्स होते हैं जो कि होते हैं सेल्फ क्लोजिंग। img टाइप करा, ये ऑटोमेटिकली ही क्लोज होगा। ये इसको आप कह सकते हैं सिर्फ ओपन टैग है, मतलब इसको क्लोज टैग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे हम इनको सेल्फ क्लोजिंग टैग ही बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर ये दो चीज़ मांग रहा है एक तो हमसे, एक तो सोर्स, इमेज का हमें सोर्स चाहिए, ठीक है। दूसरा चाहिए हमें ओल्ट। मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए। सो हम बेसिकली एक इमेज के लिए हम जाते हैं यहाँ पर गूगल पर, हम टाइप करते हैं नेचर इमेजेस, ठीक है। मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, सेव कर लेते हैं, img नाम से सेव कर देते हैं इसको। देन हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं img को, एंड देन हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ये जो फोल्डर है, एक मिनट, मैं इसको फाइल एक्सप्लोर, ये जो हमारा tut5 का फोल्डर था जहाँ पर हमारी फाइलें थी, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इमेज को, ठीक है। ये हमारी इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगर इस चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत थी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर आपको डीपली बता दूँगा किस तरीके से, अगर आपका नहीं हो पा रहा है। बट मे बी ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है। हमारी इमेज हो गई है, इसका काम ख़त्म। अब हम देखते हैं सोर्स। अब हम सोर्स, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर भी हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं img नाम का, इसके अंदर हम डाल देते हैं इस इमेज को, मूव कर देते हैं। सो हमारा एक img नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी एक इमेज है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, हम कहेंगे हमारा एक img, एक मिनट, img नाम का एक फोल्डर है, ये उसे ऑटो सजेस्ट कर रहा है। img के अंदर img.jpeg नाम की हमारी इमेज है, jpeg, ठीक है। जैसे ही हमने करा, कंट्रोल S करा, ये देखो हमारी इमेज आ गई, बूम, लग रही है ना बढ़िया। अब यहाँ पर एक टैग और मिला है हमें अल्ट। इसका क्या यूज़ है,
अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेचर इमेज। सपोज किसी वजह से ये इमेज लोड नहीं हो पाई, मैंने URL ये गलत घेर दिया, इमेज का नाम गलत घेर दिया 1 2 3, इस नाम की कोई इमेज IMG फोल्डर के अंदर इस नाम की कोई इमेज नहीं है, तो किसी वजह से इमेज नहीं लोड हो पाई, URL गलत है या इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तब ये चीज़ शो होगी, नेचर की इमेज, नेचर इमेज। देखो Ctrl+S करा, यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने URL गलत घेरा है, जो हमारा फाइल पाथ है, जो इमेज का पाथ है, ठीक है ना। देन उसकी जगह क्या होगा, एक अल्ट टैग्स होगा जो भी आप इसमें देंगे, जैसे मैंने नेचर इमेज दिया था। खैर अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये नेसेसरी है आप अल्ट टैग दें, ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आप इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाए तो यूज़र समझ पाएगा जो भी आपकी वेबसाइट पर आ रहा है कि ये किस लिए है इमेज, ठीक है ना। अब हमारा इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि विथ, हम इसकी विथ सेट कर सकते हैं लाइक 200 और हाइट हम सेट कर सकते हैं 200, तो ये 200 बाय 200 पिक्सल की हो गई है, ठीक है ना। काम करते हैं इसको 500 करते हैं, इमेज का क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखो 500 इसलिए थोड़ी फट गई है, मैं इसको 150 बाय 150 कर देता हूँ। सो ये क्या है, इसकी जो विथ है वो 150 पिक्सल है, जो इसकी विथ है वो 150 पिक्सल है, और जो इसकी हाइट है वो भी 150 पिक्सल है। ये पूरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइज़ की इमेज है, ठीक है। इस तरीके से आप इमेज के मतलब जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ, हाइट और विथ चेंज कर सकते हो। ये सब जैसा हम यूज़ कर रहे हैं सोर्स, ऑल्ट, हाइट, विथ, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब सपोज आपने कई जगह देखा होगा कि हम इमेज पर क्लिक करके कहीं रीडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारा इमेज टैग है। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, हम इसको सिंपली कट कर लेते हैं, एक ए टैग यूज़ करते हैं, ये हमें लेकर जाएगा अबाउट वाली फाइल पर, about.html। इसके अंदर हम इमेज यूज़ करते हैं, हमने क्या करा, ए टैग जहाँ पर href एट्रीब्यूट है, about.html फाइल, ठीक है। इसके अंदर हमने एक टैग यूज़ करा है इमेज टैग, ठीक है ना। एंकर टैग के अंदर हमने अपनी इमेज को यूज़ करा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, अब एक चीज़ देखना, जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ देखो माउस का कर्सर चेंज होगा क्योंकि वो एंकर टैग पर ही होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अबाउट पेज पर रीडायरेक्ट होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट ही दो, आप इमेज भी दे सकते हो, ठीक है। अब लाइक मैं इसको, अगर मैं इसको नए टैब में खोलना चाहूँ, सो वही target_blank क्लिक करा, नए टैब में अबाउट पेज खुल गया। या फिर मैं इसको कहूँ कि किसी और वेबसाइट पर कि हमारी फाइल पर मत जा, किसी वेबसाइट पर चला जा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ लाइक गूगल पर ही चला जाए। मैं यहाँ पर गूगल का URL डाल दूँगा https:// ठीक है। अब ये नए टैब में गूगल पर पहुँच गया, इन्हें गूगल ओपन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एंकर टैब समझाने का ट्राई करता हूँ, मुझे एक सेकंड दो। लाइक मैं एक ब्राउज़र खोल लेता हूँ। सबसे पहले सपोज मैं किसी भी एक वेबसाइट पर जाता हूँ, अमेज़ोन पर चले जाते हैं लाइक, ठीक है। सपोज अब ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक चीज़ है, ये एक लिंक है पूरा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना, ये एक फ़ोन है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज लोड हो रहा है यहाँ पर, ये मैं एक नए पेज पर आ गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर की ही फाइलें हैं, ये इसके अंदर की ही फाइलें हैं, HTML फाइलें ही हैं जो CSS से डिज़ाइन होकर आपको दिख रही है, इसके अंदर की ही फाइलें हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ से तो मैं गूगल पर जा रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी थी, सिंपली मैंने क्या दिया था, about.html, ठीक है, about.html। इससे क्या हो रहा है, मैं अपने ही वेबसाइट के अंदर एक पेज बना रखा मैंने अबाउट नाम का, उसके अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मे बी आई होप कि आप लिंक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे जो भी लाइक जो टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और सबसे मेन चीज़ फॉर्म्स। आपने देखो वेबसाइट पर, जैसे आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जा रहे हो, आप देखते हो फॉर्म, लॉगिन और लॉगिन और लॉगआउट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ईमेल और पासवर्ड, इस तरीके से वहाँ पर आप ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, या अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो देन वहाँ पर आप नेम, फर्स्ट नेम, इस तरीके से फॉर्म दे, उसको भी हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। देन हम उसके बाद मूव होंगे CSS की तरफ।
जहाँ पर हम पूरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि नैप बार किस तरीके से बनाया जाता है, जो आप देखोगे ना ऊपर वेबसाइट के हेडर्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम किस तरीके से, फिर हम एक पूरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे खुद के लिए, जिसमें हमारा सारा प्रोजेक्ट्स और हमारे बारे में सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।